बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई इस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है इस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में मैं आप सब से ज़कात के मुतल्लिक़ बात करूँगी कि इस्लाम में ज़कात की क्या अहमियत है और ये किन लोगों पर फ़र्ज़ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, ज़कात इबादत और इस्लाम के अरकान में से है। जिस तरह नमाज बदनी इबादत है, इसी तरह ज़कात माली इबादत है। ज़कात के मायने पाकीज़गी के हैं, क्योंकि इसकी अदायगी से बाकी माल पाकीज़ा हो जाता है। इस्लामी शरीयत में ज़कात माल के उस हिस्से को कहते हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गरीबों में तकसीम किया जाए। ज़कात हर बालिग़ और आज़ाद मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मगर उस सूरत में जब उसके पास साल तक 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के बराबर नकदी या तिजारत का सामान हो और वो घर की ज़रूरियात से ज़्यादा हो, और जो ही साल पूरा हो जाए इस रकम ज़ेवरात का 40वां हिस्सा या 2.5% बतौर ज़कात अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। मेरे YouTube के साथियों, इसी तरह ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। नहरी और चाही ज़मीन की फ़सल का 20वां हिस्सा और बारानी ज़मीन की फ़सल का 10वां हिस्सा बतौर ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे YouTube के साथियों, घर के इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं। इसी तरह पागल बच्चे और मकरूज़ आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पालतू जानवरों और मवेशियों पर ज़कात फ़र्ज़ है। इसकी तादाद यूँ है: भेड़ बकरियाँ कम से कम 40 हों, गायें भैंस कम से कम 20 हों और ऊँट कम से कम 5 हों। इनकी कीमत के हिसाब से 2.5% ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे YouTube के साथियों, अब मैं आपको बताती चलूँ कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। ज़कात के पहले हकदार गरीब और तंगदस्त लोग हैं जो कमाने के काबिल ना हों। ज़कात आमलीन पर भी होती है। आमलीन वो लोग जो ज़कात वसूल करने के लिए मुलाज़िम रखे गए हों। ज़कात ऐसे मुसाफिर लोगों को भी दी जा सकती है जो वतन से दूर हों और किसी हादसे का शिकार होकर बेबस हों। और ज़कात ऐसे लोगों को भी दी जा सकती है जिनके ऊपर कर्ज़ हो और वो अदा करने की ताकत ना रखते हों। ज़कात मुजाहिद को भी दी जा सकती है, क्योंकि मुजाहिद अल्लाह की राह में लड़ने वाला होता है। ज़कात ऐसे शख्स पर भी होती है जो किसी की ग़ुलामी में हो और आज़ाद होने के लिए उसके पास रकम ना हो। ज़कात ऐसे मुसलमानों पर भी होती है जो नए नए इस्लाम में दाखिल हों और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको ज़कात दी जा सकती है। मेरे YouTube के साथियों, अब चलते हैं उन लोगों की तरफ जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है, जैसे कि अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी। इसी तरह शोहर बीवी को और बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरह गैर मुस्लिमों को और सैयद लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है। इसी तरह मस्जिद की तामीर, किसी के कफन दफन में ज़कात लगाना जायज़ नहीं है। मेरे YouTube के साथियों, कुरान मजीद में जहाँ नमाज का हुक्म है उसके साथ ही ज़कात का हुक्म भी शामिल किया गया है। इससे ज़कात की अहमियत का अंदाज़ा होता है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा किया करो। एक और जगह इरशाद फरमाया है, और जो तुम खर्च करते हो
تو وہ اس کی جگہ اور دیتا ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے اور اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی جائے، اس سے رزق کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی صدقہ کرو، اللہ تمہیں اور مال عطا کر دے گا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ حیثیت رکھنے والے لوگوں پر فرض کی ہے اور ان سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ معاشرے میں میانہ روی پیدا ہو اور پیسہ کچھ لوگوں کے پاس جمع نہ رہے بلکہ معاشرے کے تمام لوگوں میں برابر تقسیم ہو۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، جو لوگ حیثیت رکھنے کے باوجود بھی اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے وہ دنیا کے نظام میں بچ جائیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر رکھی ہیں۔ آئیں ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات ادا کرنے کی قوت اور طاقت اور سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور اسلام کی راہ پہ چلنے کی طاقت عطا فرمائے۔ آمین۔